Welcome to Easy Sketchy. We bring words to ideas, then give them life to form masterpieces of morphologies as visual mnemonics. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम फीमेल जेनिटल सिस्टम शुरू किया था, तो उसमें दो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, एक तो सर्विक्स वाला, ठीक है, उसमें जो न्यूप्लास्टिक चेंजेस हैं। तो उसके बाद जो मोस्ट कॉमन है वो है ओवरीज, ठीक है। तो ओवरीज का भी ट्यूमर जो है वो एससीक्यूज के लिहाज से, ओएसपी के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा जो बाकी एक दो हैं उनमें से एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं, वो हम पहले दो देख लेते हैं जिनमें से एमसीक्यूज हैं। तो एमसीक्यूज के लिहाज से ही हम करेंगे, ठीक है। फोलिकल एंड ओवेरियन सिस्ट, अब ये बनती कैसे हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं ओरिजिनेट होती हैं जो अनरप्चर्ड ग्राफियन फोलिकल्स होते हैं ना, ठीक है। नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान ग्राफियन फोलिकल बनते हैं, लेकिन वो रप्चर नहीं होते, ठीक है। अगर रप्चर से भी हो सकता है, ठीक है, जो रप्चर हो जाए लेकिन उसी वक्त सील हो जाए, ठीक है, उनसे भी फोलिकल और ओवेरियन सिस्ट जो है वो बन सकता है। अब जो स्मॉल होते हैं ना, स्मॉल आपकी सिस्ट हैं, ठीक है, फोलिकल या ओवेरियन, वो ग्रैनुलोजा थीका सेल जो है या फिर ल्यूटियल सेल, ठीक है, इनसे लाइंड होते हैं। और जब इनमें फ्लूइड अकामुलेट हो जाता है तो ये लार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो फ्लूइड जो है वो वाल्व पे प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से इसकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट उठाए हैं, तो बस इनको आपने एक निगाह देखना ही है। तो जब रप्चर हो जाए तो इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं एक्यूट एब्डोमेन की सिम्टम्स आएंगी। उसे शदीद पेन होगा, ठीक है, फीवर होगा। तो ये एक्यूट एब्डोमेन है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें से सिर्फ आपने सिर्फ एक नज़र इसे देखना ही है, ठीक है। मैंने भी सिर्फ एमसीक्यूज वाली चीज़ें ही आपको कराई हैं। तो इसके बाद हम दूसरा देखते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये इस दौर में भी आप कह लें कि अगर सबसे कॉमन हम गए, हर चौथी वुमेन जो है वो इसमें से गुजर रही है, ठीक है। स्टीन लिविंथन सिंड्रोम इसका दूसरा नाम है, ये एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। तो ये आपने दूसरा नेम इसका याद रखना है। अब इसमें होता है कि मल्टीपल सिस्टिक फोलिकल्स बनती हैं जो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं इन एक्सेस, ठीक है। जब एक्सेस में प्रोड्यूस होता है तो इसकी सिम्टम्स आती हैं, ठीक है। अब होता है किस एज में, टीनेज गर्ल्स, ठीक है, जैसे उनकी मिनार्की शुरू होती है या मिनार्की होती है तो उस वक्त ये मोस्ट प्रेजेंटिंग आप कह सकते हैं कि 18 19 20 इस एज में, ठीक है। तो उसके बाद प्रेजेंटेशन इसकी है कि ओलिगोमिनोरिया, हिर्सुटिज्म, इनफर्टिलिटी और ओबेसिटी जो है, ठीक है। तो ये सिम्टम ओबेसिटी बाद बात होगा, ठीक है। अगर कोई शादीशुदा औरत आएगी तो वो इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट करेगी। उसके बाद मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं, इसमें थिक एंड सिस्टिक, ठीक है, फोलिकल्स हैं जो लाइंड होंगे बाय ग्रैनुलोसा सेल, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें हाइपर प्लास्टिक ल्यूटिनाइज थीका इंटरना, ठीक है। तो ये चीज आपने देखनी है। तो चलें अब हम इसके ट्यूमर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वो शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ट्यूमर है तो ट्यूमर की क्लासिफिकेशन बाज़ औक़ात वो भी आ जाती है ऐसी में आई हुई है ये कि नहीं आती, ठीक है। तो चार तरह से इसको डिवाइड किया है, सरफेस एपिथेलियल सेल, जर्म सेल, सेक्स कार्ड स्ट्रोमल सेल, ठीक है। उसके बाद मेटास्टेटिक, चार किस्म के। अब सरफेस एपिथेलियल को हम मल्टीपोटेंट भी कहते हैं और जर्म सेल ट्यूमर्स को टोटीपोटेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब जो सरफेस एपिथेलियल ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी क्लासिफिकेशन कई मर्तबा आई हुई है एससीयू के तौर पर, म्यूसिनस, सीरस, क्लेयर सेल, ब्रेनर, सिस्टेडिनो, फाइब्रोमा, एंडोमेट्रॉयड। अब हम इसको क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको निमोनिस की फॉर्म में याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी जर्म सेल ट्यूमर देख लेते हैं। जर्म सेल जो मोस्टली मेल में भी यही होते हैं, टेराटोमा मिलेगा, कोरियोकार्सिनोमा, योग सेल। अब जो एक अलहदा चीज़ है वो डिसजर्मिनोमा, ठीक है, लेकिन मेल में इसका काउंटर पार्ट जो है वो सेमिनोमा है, ठीक है। ये एमसीक्यूज पॉइंट है। फीमेल में अगर अगर मेल का दिया सेमिनोमा तो फीमेल में पूछ लेंगे वो डिसजर्मिनोमा होगा, ठीक है। तो सेक्स कोड, अब स्ट्रोमा में जो आपको फाइबर्स मिलते हैं उससे फाइब्रोमा, सेंट्रलाइलेटिक सेल मिलते हैं, सेंट्रलाइलेटिक सेल ट्यूमर, ग्रैनुलोसा थीका सेल होते हैं तो ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर, ठीक है, वही नेम से। तो अभी ग्रैनुलोसा थीका सेल जो है इनमें कॉल एक्सिनर बॉडीज मिलते हैं। इसमें दो किस्म के सेल होते हैं, ग्राउंडोजा सेल और थीका सेल। अब जो थीका सेल होते हैं ये लिपिड लेडन होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ठीक है। तो ये पास में आया भी हुआ है एमसीक्यूज। अब मेटास्टेटिक में जीआईटी, ब्रेस्ट और लंग के हैं। और जो जीआईटी का ट्यूमर है उसे क्रूकनबर्ग ट्यूमर्स भी कहते हैं, ठीक है, जो ओवरी में मेटास्टेट करते हैं। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट है इसका, ठीक है। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ विजुअल निमोनिक्स, ठीक है। ये कितनी प्यारी आपको डायग्राम दिखाई गई है, मुझे तो पर्सनली बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है। डायग्राम इसमें देखें, दो लड़कियां आपको नजर आ रही हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। अब बड़ी बहन जो है वो अंडे, उसने एक टोकरी उठाई हुई है या बाल्टी, तो उसमें अंडे हैं, रंग बिरंगे अंडे हैं। वो कह रही है कि मैजिक एग्स हैं, तो वो 1 दर्जन लेके आई है।
तो ये जो लिखा नज़र आ रहा है वो कह रही है कि ये 1000 रुपए के अंडे मैं लेके आई हूँ। तो वो छोटी बहन नाराज़ हो रही है कि इतने महँगे ले आई हो। अब वो कहती क्या है छोटी बहन, वो आपने याद करना है। वो कहती है कि इट्स ओवर आपी, ठीक है। मासी कल बड़े सस्ते अंडे ले आई। इट्स ओवर, ओवर से ओवरी, एपी एपिथेलियल, ठीक है। ओवरी के एपिथेलियल सेल ट्यूमर। मौसी म्यूसिनस, एससी से सीरस। कल सीएल से क्लियर सेल ट्यूमर। और बड़े बीआरई ब्रेनर, सस्ते सिस्ट एडिनोफाइब्रोमा, अंडे एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू भी इसमें से आ सकता है। ओएसपी में भी आपसे पूछ सकते हैं कि एपिथेलियल सेल ट्यूमर है, उनको इन्यूमरेट करें। एमसीक्यू तो इसमें मोस्टली आता ही आता है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, इसे याद कर लें।